Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 14.3 question number 4. Fill in the blanks. यहाँ पर आपको कुछ शेप्स के नेम दिए हुए हैं और आपको पूछ क्या रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन. ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जिस पॉइंट से आप उस शेप को रोटेट करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन. ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको पता है और एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला आप लिख लीजिए. एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता है तो आप उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन को, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है. ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चंस. सबसे पहला देखिए, आपको सबसे पहले क्या कहना है? स्क्वायर. तो देखिए, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? ये स्क्वायर है, इसके चारों साइड्स इक्वल है. ठीक है, जहां पर इसके डायगोनल्स मीट करेंगे, मैं भी रफली बना रही हूँ, आप पेंसिल और स्केल से बनाइएगा. ठीक है, मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि इसका डायगोनल यहाँ मीट किया दोनों का, तो ये ही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है. तो हम स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स. ठीक है, जहां पर डायगोनल्स मिलेंगे वही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा. ठीक है, तो देखिए हम इसका एक मॉडल ले लेते हैं और अब हम फाइंड करते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन. वैसे तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन अगर होता है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या? जिसके साइड सारे इक्वल हो, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो भी होते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन उतना ही होता है. ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री भी उतना ही होता है जितना उसके नंबर ऑफ लाइंस होते हैं. तो यहाँ तो आप सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा? 4 होगा. क्यों? क्योंकि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन के जितने साइड्स होते हैं उतना ही इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है. पर फिर भी हम देख लेते हैं, ये हमने एक स्क्वायर लिया है. अब ये डायगोनल्स जहाँ पे मीट करेंगे, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर इसके डायगोनल्स मीट कर रहे हैं. ठीक है, तो हम इस पॉइंट से ही इसे रोटेट करेंगे. तो आप समझे सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है. और ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कि जहां से, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इसमें भी हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. अब हम इसको 360 डिग्री तक रोटेट करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार ये अपने फिगर जैसा ही दिखता है, यानी कि स्क्वायर ही दिखता है ये मॉडल. ठीक है, ये मॉडल किसका है? ये भी स्क्वायर का ही मॉडल है. तो सबसे पहले यहाँ से हम इसे 90 डिग्री रोटेट करते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन से. ये रोटेट हो गया 90 डिग्री. अभी भी ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है. ठीक है, तो 90 डिग्री पे ये स्क्वायर ही दिख रहा है. फिर हम इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं. ये 180 डिग्री रोटेट हो गया. अभी भी देखिएगा कि ये एक स्क्वायर ही दिख रहा है. ठीक है, फिर हम इसे और रोटेट करते हैं 270 डिग्री. अभी भी ये एक स्क्वायर ही दिख रहा है 270 डिग्री. फिर आप देखिएगा, अभी इसे ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, 360 डिग्री रोटेट करते हैं. अभी भी ये स्क्वायर ही दिख रहा है. तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 4. या फिर आप ऊपर सीधे कह सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन है तो कितने साइड्स है उसके? 4. ऑर्डर रोटेशन 4 हो गया. एंगल ऑफ रोटेशन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है. हम क्या करते हैं? 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं जितने में हमें पता चला ऑर्डर ऑफ रोटेशन. ऑर्डर ऑफ रोटेशन में 4 पता चला तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री. तो एंगल ऑफ रोटेशन इसका क्या हमें पता चल गया? 90 डिग्री. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया. रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? जहां पर उसके दोनों डायगोनल्स मिलेंगे. ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर इसके दोनों डायगोनल मिलेंगे, तो यही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा. इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं.
तो हम ये एक मॉडल ले लिया और हम इसमें अब बनाते हैं इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक डायगोनल और ये इसका दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल जहाँ पे मीट कर गया, अब यहीं से ये रोटेट करेगा, यही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, हम यहाँ इस फिगर को मार्क कर देते हैं, इस फिगर को यहाँ मार्क कर देते हैं। ठीक है, और हम इसे रोटेट करते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन पे और देखते हैं कि कितनी बार ये अपने ही इमेज की तरह, अपनी फिगर की तरह दिखता है। ठीक है, हम इसे सबसे पहले 90 डिग्री रोटेट करते हैं। तो अभी ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, नहीं, रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री पे ये अपनी फिगर जैसा नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं, इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं। हमने इसे 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अभी ये अपने फिगर के जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ 180 डिग्री पे दिख रहा है। फिर आप इसे और 270 डिग्री रोटेट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए ये अपने रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है, 270 डिग्री पे नहीं दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसे और रोटेट करेंगे 360 डिग्री, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया और ये बिल्कुल अपने जैसा ही दिखेगा ओरिजिनल पोजीशन पे। तो यानी कि 2 बार ये अपने फिगर जैसा दिख रहा है रोटेशन होने के दौरान, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 2। और यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन में सेम चीज लिखाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब एंगल ऑफ रोटेशन में इसका फाइंड करते हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन को कैसे फाइंड करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड दे देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन से। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है इसका, 2, यानी 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का भी सेम यही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, जहां पर उसके डायगोनल्स जहां पे मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका एक डायगोनल और यहाँ से इसका दूसरा डायगोनल, ये जहां पर मीट करेंगे वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, और रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मॉडल है, इसमें भी हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बना देते हैं। इधर से एक डायगोनल और इधर से इसका दूसरा डायगोनल, इस सेंटर पे ये रोटेट करेगा रोटेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसमें भी हम मार्क कर देते हैं एक ऐसे। ठीक है, डार्क, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इसे रोटेट करते जाएंगे इस सेंटर ऑफ रोटेशन पे, तो हम इसे 90 डिग्री रोटेट करते हैं। क्या ये अभी इस तरीके से दिख रहा है, नहीं, इसमें जो बड़ा वाला डायगोनल है वो इस तरीके से आना चाहिए, वर्टिकल, लेकिन बड़ा वाला डायगोनल इसमें हॉरिजॉन्टल आया हुआ है। तो 90 डिग्री पे ये अपने फिगर जैसा नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। अभी ये अपने फिगर जैसा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। फिर हम इसे 270 डिग्री रोटेट करेंगे। क्या अभी ये अपनी फिगर जैसा दिख रहा है, नहीं, अभी अपने फिगर जैसा नहीं दिख रहा है। फिर हम इसे 360 डिग्री रोटेट करेंगे। अभी ये अपनी फिगर जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यानी कि 2 बार ये अपनी फिगर जैसा दिखा है पूरे ऑर्डर ऑफ रोटेशन में। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हमें पता चल गया, 2। ठीक है, तो हम 2 लिख देंगे। और एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, पता चल गया 180 डिग्री। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, किस पॉइंट से वो रोटेट करेगा। देखिए इसके हम मीडियंस अगर ड्रॉ कर दें 1, 2 और 3, तीनों मीडियन जहां पर मीट करेंगे वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस। ठीक है, तीनों मीडियंस जहां मिलेंगे वही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, ये इसका मॉडल है, इसमें भी हम पहले बना लेते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। तो देखिए ये सामने वाले वर्टेक्स से ये लाइन खींचा हुआ, ठीक है, वर्टेक्स से यहाँ से हम सामने वाले पे एक लाइन खींच देंगे और ये वर्टेक्स से हम सामने वाले पे एक लाइन खींच देंगे। जहाँ पे ये मीट करेगा वही इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि यहाँ से हम इसे रोटेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम इसे आप
एक चीज तो है कि सीधे सीधे आप यहाँ पे कह दीजिएगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, 3 होगा। क्यों 3 क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो नंबर ऑफ साइड्स उसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन की इक्वल होता है, तो सीधे सीधे कह दीजिएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे हम, 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 3 है, तो 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। रेगुलर वर्ड सुनते ही आप समझ गए कि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये डायगोनल, ठीक है, और ये डायगोनल, दोनों डायगोनल को मिला देंगे और जहां पर ये मीट करेगा वही इसका सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉडल है, हम इसमें भी पहले सेंटर ऑफ रोटेशन बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से ही इस सेंटर से ये रोटेट करेगा, ठीक है। हम इसमें कोई पॉइंट बना लेते हैं, ये एक पॉइंट बना लेते हैं, ऐसे एक पॉइंट बना लेते हैं। अब हम इसे रोटेट करते हैं। अब देखिए सिंपली आप इसमें कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। क्यों 6 होगा, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, उतना आपको बार बार ये डायग्राम बना के इसे कट करके देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन रेगुलर पॉलीगॉन का क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स होगा। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें एंगल ऑफ रोटेशन निकालना होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकलेगा, हम 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे किससे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन से। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है, 6 है, तो हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ रोटेशन पता चल गया इसका हमें 60 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्कल। देखिए सर्कल में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, कहाँ से ये रोटेट करेगा। तो देखिए जो सर्कल का सेंटर होता है, जहां पर हमारा कॉम्पस का पिन होता है और हम उसे घुमाते हैं तो एक सर्कल बन जाता है, तो जो उसका पिन होता है वही उसका सेंटर होता है। यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो देखिए आपको इसमें फाइंड करना होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। मान लीजिए कि ये इसका मॉडल है, ठीक है, और अगर हम इसे रोटेट करेंगे एकदम थोड़ा सा, अभी सर्कल दिख रहा है, थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, सर्कल दिख रहा है, थोड़ा सा और रोटेट करते हैं, सर्कल दिख रहा है, अभी भी सर्कल दिख रहा है, अभी भी सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर एक डॉट बना दीजिए और यहाँ पर एक डॉट बना दीजिए। अब देखिए हम इसे रोटेट करते हैं, अभी भी ये उसी की तरह दिख रहा है, अभी भी ये उसी तरह दिख रहा है। पोजीशन भले ही इसका हम इसे रोटेट जरूर कर रहे हैं, पर क्या इसमें कोई भी फर्क आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सर्कल का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, बहुत सारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा, अनगिनत, ठीक है। और तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पे ये बन जा रहा है, हर पॉइंट पे, तो हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा, एनी पॉइंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिएगा तो वहां पर से उसका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट देखते हैं सेमी सर्कल। सबसे पहले इसका देखेंगे हम सेंटर ऑफ रोटेशन। तो अगर यहाँ देखिएगा कि जो इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होगा इसी के थ्रू ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन क्या है, ये लाइन एक डायमीटर है और डायमीटर का मिड पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन में, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर,
ठीक है, अब देखिए हम अब इसका क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर एक डॉट ले लेते हैं और यहाँ पे भी एक डॉट ले लेते हैं आइडेंटिफाई करने। अब हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे इसे रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या ये अभी लग रहा है अपने फिगर जैसा? नहीं, यानी कि 90 डिग्री पे सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे 180 डिग्री रोटेट करते हैं। अभी ये अपने फिगर के जैसा लग रहा है, देखिए, नहीं, अभी भी नहीं लग रहा है। अब इसे 270 डिग्री पर रोटेट करते हैं। क्या ये अभी अपनी फिगर जैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसे 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं। तो 360 डिग्री पे तो कोई भी चीज़ आता है तो वो दिखता ही अपने फिगर जैसा, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये यहाँ से सिर्फ आपने क्या रखा, सिर्फ 360 डिग्री पे ये अपने फिगर जैसा दिख रहा है, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 1, ठीक है। और आप एंगल ऑफ रोटेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन से, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री, ठीक है। So with this we complete question number 4 of exercise 14.3. Hope you like it. Thank you.